श्रीमन्नारायण मित्र, आज हम आपको बताएंगे गंडमूल नक्षत्र के बारे में कि गंडमूल नक्षत्र कौन से होते हैं और उसका फल क्या मिलता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय नक्षत्र देखा जाता है और नक्षत्र ये देखा जाता है कि उसमें कोई मूल वाला नक्षत्र तो नहीं है। यदि मूल वाला नक्षत्र है तो वह गंडमूल में ही कहलाता है। कुछ नक्षत्र के मूल के दिन कम होते हैं, कुछ ज्यादा। कुछ ज्योतिषों में किताबों में 27 दिन के नक्षत्र बताए गए हैं कि 6 नक्षत्र हैं कि रेवती है, असलेखा है, ज्येष्ठा है, अश्विनी नक्षत्र है, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र। 6 नक्षत्र होते हैं, उसमें गंडमूल या मूल कहा जाता है। तो सभी लोग लगभग 27 दिन के ही मूल इसमें बताते हैं, लेकिन विशेषता एक ये है, पुराने बुजुर्ग आर्यों में एक नियम ये था कि दिवस 18 रेवती जान, अश्विनी 12 जान, मघा रोज 14 कहे, त्रियई 27 मान। दिवस 18 हमारे बुजुर्ग जो थे उदयनिया जी, उन्होंने ये श्लोक को निर्माण किया था और बहुत ही पुराना सूत्र है, पुराने आर्या है। ऐसे आर्या तो मिलना बड़ा ही असंभव है। तो दिवस 18 यदि रेवती दिवस 18 रेवती जान, रेवती नक्षत्र है तो 18 दिन के मूल पड़ते। दिवस 18 रेवती जान, अश्विनी 12 जान, अश्विनी नक्षत्र है तो 12 दिन के मूल कहे जाते हैं। दिवस 18 रेवती जान, अश्विनी 12 जान, मघा रोज 14 कहे, मघा नक्षत्र है तो 14 दिन के मूल पड़ते हैं। और त्रियई माने ज्येष्ठा है, मूल है असलेखा, ये 27 दिन के मूल माने जाते हैं। तो अब इसको बाद जिसका जन्म होता है उसमें हमें कौन से चरण में किस व्यक्ति को क्या कष्ट होता है ये भी आप समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि रेवती नक्षत्र मूल का है, तो यदि रेवती के 4 चरण होते हैं और 4 चरण में बच्चे का कौन से चरण में जन्म हुआ है इसे हमें समझना है। उसके अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, तो उसे हमें 4 भाग कर लेना है। उस नक्षत्र, जो नक्षत्र चला है उसके 4 भाग करने पर प्रथम चरण में यदि जन्म हुआ है तो राजकीय सम्मान मिलता है उसे, है राजा के समान रहता है वो लड़का या लड़की। दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो वह एक ऐसा रहता है कि मंत्री के बराबर का उसका स्वभाव रहेगा, मंत्री के बराबर का वह बच्चा हो जाता है। तृतीय चरण में जन्म हुआ है तो धन सुख को प्राप्त करता है। लेकिन रेवती नक्षत्र का चतुर्थ चरण बच्चे के लिए खराब माना जाता है, इसमें कई प्रकार के कष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं। यदि प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो पिता के लिए कष्ट होता है। दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि करता है। तीसरे चरण में यदि जन्म होता है तो वह मंत्री की तरह व्यवहार करता है, मंत्री की तरह धनवान होता है। चौथे चरण में यदि जन्म होता है तो राज के सम्मान की प्राप्ति होती है, राजा की तरह रहता है। इसके बाद बात करते हैं मघा नक्षत्र का। मघा नक्षत्र में के पहले चरण में बालक का जन्म होता है तो वह माता के लिए हानिकारक होता है। दूसरे चरण में होता है पिता के लिए भय डर का बना रहता है। तीसरे चरण अच्छा रहता है सुख समृद्धि के लिए। और चौथा चरण होता है धन में विद्या को सुख की प्राप्ति होती है, धनवान भी होता है, विद्यावान भी, बुद्धिमान होता है वह बालक जो जन्म लेता है। इसके बाद बात करते हैं असलेखा नक्षत्र की। तो असलेखा नक्षत्र के पहले चरण में यदि बालक का जन्म होता है तो सुख में रहता है, शांति स्वभाव का होता है। दूसरे चरण में जन्म लेता है तो धन का नाश करता है, धन अधिक खर्च करेगा, बार बार धन के लिए परेशान है। तृतीय चरण में जन्म लेता है किसमें, असलेखा नक्षत्र में, तो माता को कष्ट रहता है और पिता को भी। चौथे चरण में जन्म लेता है तो पिता को भी कष्ट रहता है। अब इसके बाद करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म होता है तो पहले चरण में यदि जन्म होता है ज्येष्ठा नक्षत्र, बड़े भाई को कष्ट होता है। दूसरे चरण में जन्म लेता है तो छोटे भाई को कष्ट होता है। तीसरे चरण में जन्म लेता है तो माता को कष्ट होता है और चतुर्थ चरण में जन्म लेता है तो पिता को कष्ट होता है। ये इसमें चारों चरण उस बालक के लिए खराब माने जाते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में जिस बालक का जन्म होता है। बात करते हैं मूल नक्षत्र की। तो पहले चरण में जन्म होता है तो पिता को कष्ट होता है। दूसरे चरण में जन्म होता है तो माता को कष्ट होता है। तीसरे चरण में जन्म होता है तो धन की हानि होती है। चौथे चरण में जन्म होता है तो सुख समृद्धि होती है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, और यहाँ तक कि असलेखा नक्षत्र भी। जो 3 नक्षत्र ठीक हैं और 3 नक्षत्र थोड़े खराब हैं। तो मित्रों, आपको गंडमूल नक्षत्र के बारे में आपको जानकारी मिली होगी।
तो आपको बहुत बहुत इसका लाभ उठाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।